नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले 2 वीडियो में 2 महत्वपूर्ण पद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर चर्चा किए थे। आज एक अन्य महत्वपूर्ण पद भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री करता है। इस प्रकार कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और भारत का प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रमुख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि शासन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। वह अपने सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है वह अपनी सरकार बनाती है। जब किसी लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का निमंत्रण देता है और निमंत्रण देने पर उस दल के एक नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है और फिर उसे बहुमत साबित करने के लिए कहता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत होता है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा चयनित किए गए थे और लेकिन उसमें कोई लोकसभा नहीं थी, जबकि पहली लोकसभा का गठन 1952 होता है। 1952 के लोकसभा के चुनाव में भी पंडित नेहरू की ही सरकार बनती है, लेकिन इस प्रकार 1952 में जब लोकसभा का गठन होने के बाद वह भारत के प्रधानमंत्री रूप में पंडित नेहरू का दूसरा कार्यकाल था, जबकि पहली लोकसभा था। इसी प्रकार दूसरी लोकसभा 1957 में भी पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी प्रकार तीसरी लोकसभा 1962 में भी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बनते हैं, लेकिन यह उनका चौथा कार्यकाल होता है। इस चौथे कार्यकाल में ही उनका एक दुखद घटना होती है, जिसमें उनका देहावसान हो जाता है, जो 1964 की घटना है। तब उनके देहावसान के उपरांत एक कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन यह पूछा जा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन किस लोकसभा में हुआ, तब उनका निधन हुआ तो तीसरी लोकसभा जीतने के बाद हुआ। लेकिन ये पूछा था प्रधानमंत्री के किस कार्यकाल में उनका निधन हुआ, तो चौथे कार्यकाल में उनका निधन हुआ। कार्यकाल प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 ही साल का लगभग कार्यकाल रहा। उनका भी एक हृदयगत रुक जाने के कारण 1966 में ताशकंद में देहावसान हो जाता है, जिससे 1966 में पुनः एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी
प्रधानमंत्री बनती हैं। ये सब तीसरी लोकसभा में ही 3 प्रधानमंत्री आ गए। फिर चौथी लोकसभा में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं और ये 1967 से 1971 4 साल, चौथी लोकसभा 4 साल तक रहती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिफारिश करके राष्ट्रपति से 1 साल पहले ही लोकसभा का विघटन कर देती हैं। और फिर 1971 में चुनाव होता है, जो 5वीं लोकसभा होती है। इस 5वीं लोकसभा में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, जो 1977 तक चलती है। लेकिन इस चलने में यहाँ पर कार्यकाल जैसे 5 जो आपातकाल होता है तो कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी के तरह में 1 वर्ष तक कार्यकाल बढ़ाया गया था। अब 1977 में फिर आम चुनाव होता है। 1977 के आम चुनाव में पहले गैर कांग्रेसी नेता के रूप में उभर कर आते हैं मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद लेकिन यह भी मतभेद के कारण फिर वो भी इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष से कम ही रहा। अर्थात ये जो हमारी छठी लोकसभा थी ये 1977 से 1980 तक लगभग 3 साल तक ही चल सकी। 1980 में पुनः 7वीं लोकसभा में आम चुनाव होता है और 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर सरकार बनाती हैं और 1980 से 1984 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन 1984 में उनका हत्या हो जाने के कारण पुनः एक बार राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब राजीव गांधी यहाँ पर एक कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर अब की बार किसी कार्यवाहक प्रधानमंत्री न बनाकर सीधे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो राजीव गांधी भी राज्यसभा के सदन से सदस्यता बनते हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी भी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है जिसको लोकसभा अपना नेता चुन ले, लेकिन वह 6 महीने बाद उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। 1984 में जब पुनः लोकसभा का चुनाव होता है, 8वां लोकसभा, तो 8वीं लोकसभा में राजीव गांधी सरकार एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। इस प्रकार 1989 तक वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। 1989 के आम चुनाव अर्थात 9वीं लोकसभा में उनको बुरी तरह पराजित होते हैं, सरकार बनाने में असफल हो जाते हैं। इसके लिए कई पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती हैं जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन उनको भी कई मुद्दे झेलने पड़े, जिसके उनको अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव से जाने वाली पहली सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा कार्यकाल न चला सके। इस प्रकार जो 9वीं लोकसभा थी यह भी लगभग 2 साल के ही इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। फिर 10वीं लोकसभा में एक बार पुनः कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई और पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री बनाती है और पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आती है 11वीं लोकसभा। 11वीं लोकसभा में भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, इसलिए पहले 16 दिनों के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं प्रधानमंत्री। ये सब लोग उधर कुछ दिनों के लिए बनते हैं, लेकिन यह भी 95 से 98 तक ये
सरकार चलती है। ये क्या है? 11वीं लोकसभा में। और 11वीं लोकसभा में 3 लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जी। 12वीं लोकसभा में फिर एक बार पुनः पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता है। इसके बाद फिर एक साल लगभग 1998 से 1999 में अटल बिहारी जी की सरकार बनती है और ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इनको भी अविश्वास प्रस्ताव को सामना करना पड़ता है और इस अविश्वास प्रस्ताव में अटल बिहारी जी की सरकार सिर्फ एक मत से सिर्फ सरकार गिर जाती है। लेकिन 1999 में 13वीं लोकसभा में फिर अपनी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए पूर्ण कार्यकाल के लिए 1999-2004 के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर जो हमारी 14वीं और 15वीं लोकसभा बनती है, इसमें कांग्रेस सरकार बनाती है और ये प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को चयनित करती हैं। इस प्रकार 15वीं 16वीं लोकसभा में भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2014 का समय आता है, इसमें 16वीं लोकसभा रहती है। इस 16वीं लोकसभा में ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते